बिल्कुल इतना सा आपने गुरुजी आई थिंक हमें भी मोटिवेशन दिया, क्योंकि हम लोग यही बात भी करते रहते हैं आपस में, और हमेशा मतलब मनोज भी सामने है, निहाल है, हम यही कि कैसे आगे की, तो हम भी कहते हैं कि यार एकदम से बड़ा तो नहीं, धीरे धीरे हर महीने हर दिन आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही होगा। और हमारे लिए भी ये एक लेसन है। एक सवाल है, और ये थोड़ा सा मतलब मैंने ना 10 साल पहले मेरे से जुड़ा हुआ मेरे को लगता है सवाल, 10 साल पहले मैं एक टीवी शो के कार्यक्रम में था, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जी आए थे। तो उस दौरान वो यूपी के सीएम नहीं थे, लेकिन उनसे बातचीत करने का मौका मिला, तो उनसे सवाल पूछा। सवाल ये था लव जिहाद को लेकर, उस दौरान बहुत उन्होंने भी बोला। तो गुरुजी उस दौरान मैंने ये बोला कि लव जिहाद के बारे में आप बताइए, तो उन्होंने अपनी बात रखी। फिर मैंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई सच में किसी से प्यार करता हो और उसके साथ जिंदगी आगे बढ़ाना चाहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सच्चा प्यार लव जिहाद में सच्चा प्यार नहीं हो सकता। आपकी उस पर क्या राय है? और 10 साल बाद जब मैं अभी कुछ टाइम पहले खबरें पढ़ रहा था, आई थिंक आगरा से एक खबर आई थी कि वहां पर 2 लड़कियों को बहला फुसला कर ले गए, और एक पूरा क्या कहते हैं उसे, एक पूरा सेटअप बना हुआ था जिसमें 5 देशों से पैसा आ रहा था, और उसमें लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा था। उन्हें आई थिंक कोलकाता ले गया था। पहले इंतजार किया गया कि उनकी जो लड़की है वो बालिग हो जाए, 16 साल की थी, 18 साल की हो जाए, तो 2 साल का इंतजार किया गया और उसको फिर बहला फुसला कर लिया गया। तो ये क्या अभी भी बहुत बड़ा खतरा है? ये क्या कम होता जा रहा है या अभी बढ़ रहा है ये आपके हिसाब से? आपके पूरी टीम में किसी के पास डॉग है? डॉग तो कहीं किसी घर में डॉग पला हुआ देखा? हाँ, डॉग मतलब आई थिंक इस टीम में नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन हाँ फैमिली में कई लोगों को जानते हैं जिनके पास डॉग है। डॉग्स हैं जी। जिनको भी आप जानते हैं जो डॉग पालते हैं, क्या वो स्ट्रीट वाला डॉग रखेंगे अपने घर में? बहुत कम लोग रखते हैं। क्यों? उनको लगता है कि ये तो आवारा कुत्ते को घर में लाकर क्या करेंगे। एक ऐसा कुत्ता लाते हैं ना जो थोड़ा सा उसको सलीके से, जो आज के टाइम में कि सलीके से उसको रखा जाए। जैसे बहुत वैरायटी ब्रीड्स आती है, इतना मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं। जैसे हस्की करके एक डॉग्स हो गया, उसको ले आए, बुलडॉग कोई ले आता है, अलग अलग ब्रीड के डॉग लाना पसंद करते हैं मेरे को लगता है जो आजकल। ब्रीड्स किसको कहते हैं? आई थिंक नस्ल होती है उनकी, उसको ब्रीड्स कहते हैं। नस्ल को थोड़ा और अच्छे से बताइए। मतलब एग्जैक्टली ऐसे अच्छी जाति का। अच्छी जाति का इंसान कुत्ता नहीं पाल सकता छोटी जाति का, नीच जाति का, धूर्त का। आप विजातीय के साथ विवाह कैसे कर सकते हैं? कैसे संभव होगा? मैच कैसे करेंगे? कभी भी मुस्लिम और जितने भी आपके इस्लाम जैसी चीज को मानने वाले लोग हैं, इनके साथ ब्याह करना, वो जो स्ट्रीट डॉग है ना, उसका उदाहरण देना बहुत सामान्य बात है। वो तो बेचारा फिर भी बहुत अच्छा है, उसे तो आप रोटी दें तो आपको पहचान जाएगा। इनके तो स्वाभाविक तौर पर, इनके चाल चलन के आधार पर, इनके संरक्षण और इनके संवर्धन और इनके पालन पोषण के आधार पर इनको जो बना दिया गया, वो ये चलते फिरते एक ऐसी गंदी मशीन बन गए हैं ये लोग, जिनको सिर्फ एक ही बात आती है, काटना, मारना, और कुछ नहीं सिखाया जाता है इनको। एक इस धर्म में पैदा हुआ व्यक्ति जब बचपन में पैदा होता है, सबसे पहले खतना होता है, काट दिया गया। फिर बकरीद में काटा गया, बकरी काटी गई। फिर मुहर्रम में खुद को काटा गया, हाय हुसैन हम न थे। वो रॉड पीट रहे हैं, कांच के ऊपर चल रहे हैं, लोहे की तलवारें इधर उधर कर रहे हैं, अपने सीनों को काट रहे हैं, अपने इसको काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, वो काट रहे हैं, जांग काट रहे हैं, हाथ पैर काट रहे हैं, और न जाने क्या क्या। और खुद को पीट तो हर कोई रहा, हाय हुसैन हम न थे, हाय हुसैन हम न थे, हम नहीं थे। मतलब हम होते तो क्या होता, आज तो हो ना। परंतु उनको ये सिखाया क्या गया बचपन से, रक्त बहाओ, चाहे खुद का चाहे किसी और का। जो चीज आप बारंबार देख रहे हो, बार बार आप देखने को पाते हो, वो आपके स्वभाव में आ जाता है, आपके व्यक्तित्व में आ जाता है। आपको जानकर एक और बात अच्छी लगेगी, जब इनके यहाँ बकरीद होती है, वो बकरी को, उस जीव को, बेचारे को रगड़ के, तड़पा के, धीरे धीरे रगड़ के काटते हैं, सने शने धीरे धीरे रगड़ रहे हैं, और तड़प रहा है, चिल्ला रहा मैं, और काट रहे हैं धीरे धीरे। आपको बताइए, एकांत में नहीं करते हैं ऐसा काम, घर के आंगन में होता है। घर के सारे लोग खड़े होकर देखेंगे। उस खड़े होकर देखने वाले लोगों में लड़कियां, महिलाएं, छोटे बच्चे और घर के सारे सदस्य होने चाहिए। ये कहते कुर्बानी देखनी चाहिए। तो क्या दिखा रहे हो आप बच्चों को?
मतलब ये दिखा रहे एक हैं जीव को तड़पा कर मारना दिखा रहे हो बार बार। और जिन जिन महामूर्खों को अब ये लगने लगा हो कि ऐसा देखने से क्या होगा, तो मैं उनको बताऊं कि टेलीविज़न में जब तुम कोई दुखी होने का सीन देखते हो तो रोने क्यों लगते हो, हंसने का सीन देखते हो तो हंसने क्यों लगते हो, कोई कामातुर होने वाला सीन देखकर आप कामातुर कैसे हो जाते हो। तो जब केवल आपको मालूम है कि सामने वाला नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है, 100% ड्रामा कर रहा है, तब भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जहाँ सत्य में काटा जा रहा है, आप पर प्रभाव पड़ेगा कैसे नहीं। आप नग्न आंखों से देख रहे हैं, कोई बीच में मिरर नहीं है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा उस तरफ, सत्य में काटा जा रहा है, रियल में कटिंग हो रही है सब कुछ। आप वो सब देख देख के आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा होगा, आप क्रूर नहीं हुए होंगे क्या? ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे हो सकता है? और जो भी ये कहता हो ऐसा हो सकता है, तो फिर ये दुनिया भर में जितने फालतू की चीज़ें हैं उसको देखने पर इतना तकलीफ क्यों है? सार्वजनिक देखो अपने घर वालों के साथ बैठकर, क्या तकलीफ है?